अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेले चिकन की रेसिपी। ये जो बहुत हम आसानी से हम इसको तैयार करेंगे। इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से पील ऑफ करके इसके छिलके उतार के मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के इनको रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। अब हम इसमें जो बीज है उसको रिमूव करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें कितनी इजी तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। इसी तरह हम तमाम के तमाम को कटिंग कर लेंगे। ये बनाने में जितने आसान हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में बहुत ही इजी और बहुत इजी टू कुक। हम इसकी करवाहट को ख़त्म करेंगे। इधर लिया हमने सॉस पैन लिया है जिसमें हमने ऑयल ऐड किया है। 8 से 10 जवे हम इसमें लहसुन के ऐड करेंगे, जिसमें हमने ये इसको फ्राई करेंगे करेलों को। इससे जो इसकी करवाहट है वो भी रिमूव हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो करेलों में इन्हेंस हो जाता है कि खाने में हर बाइट में आपको वो फ्लेवर महसूस होगा और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। स्लो फ्लेम पे करेंगे कि ये ज़्यादा जल नहीं जाएं और कच्चे नहीं रहें, इसलिए हम इसको स्लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर करेंगे इनका। ये देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है एक सॉस पैन लिया है जिसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है और एक दरमियानी साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर दी है। इस प्याज को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। जैसे हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा, इसमें हम प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अब ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आप बोनलेस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोन के साथ ये था कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोनलेस नहीं यूज़ करती। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे 3 से 4 मिनट हम इसका कलर चेंज हुआ, इसमें हम लाल मिर्चें, टमाटर डाल दिया है और हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद चॉप की हुई। अब हम इनको तकरीबन अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर जो घी में फ्राई होते हैं इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, इसलिए जब भी आप खाना बनाएं उसमें जो टमाटर और हरी मिर्चें होती हैं उनको 30 सेकंड के लिए ऑयल में अच्छी तरह से कुक कर लें। हम मसाला जार डालेंगे। हम नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि हमने उसमें भी ऐड किया था इसलिए कम डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम दरदर मिर्च ऐड करेंगे जो कि कुटी हुई मिर्च है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। कोई भी सालन हो या कोई भी चीज़ हो, सब्ज़ी वगैरह ख़ास तौर पे, अगर आप इसको ऑयल में ही फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तो इनका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये इसकी ख़ास टिप है, आप भी ज़रूर फॉलो किया करें। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। वो सिर्फ इसलिए कि जो हमारा चिकन है वो कच्चा नहीं रहे, अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाए। अगर आप बोनलेस छोटे क्यूब्स में ऐड कर रहे हैं तो आप इसके दम में ही वो गल जाएगा माशाल्लाह से, इसको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और ये देखें अच्छी तरह से माशाल्लाह से जो हमारा चिकन है वो टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से गलावट भी हो चुकी है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल कम मसाला जाता हमने इसमें। देखिए जितना कम आप इसमें प्याज वगैरह हंडिया में डालेंगे उतना ही सालन हमारा ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी बड़ी वजह ये कि एक तो प्याज महंगा बहुत है और दूसरी वजह ये है कि जो मिठास आ जाती है ना खाने में वो अच्छी नहीं लगती। जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम तकरीबन 1-1.5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि जो मसाला जाता है और अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। जो मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया था, हंडिया में ऐड किया था, वो इसमें डेवलप हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और बहुत ही इजी टू कुक होती हैं। और मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको वहाँ पे बिरयानी भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, सूप भी मिलेगा, तकरीबन हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको दम दे दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब आपको
डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही जूसी तैयार हुआ था माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना जूसी तैयार हुआ है और बिल्कुल अलग अलग है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी लुक थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जो नहीं भी खाते वो भी ज़रूर खा के देखें, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, आपको वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो इजी टू कुक होंगी और घर के मसाला जार से हम इसको तैयार करते हैं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।